जय माता दी दोस्तों। आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एचएल ब्रेकआउट थ्योरी। इसका जो है तीसरा पार्ट होने वाला है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ज़बरदस्त पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। और दोस्तों मुझे लगता है कि यदि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक तो सबसे पहला ये कोर्स आपको ज़रूर पूरा देखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आज का जो ये वीडियो है एचएल ब्रेकआउट थ्योरी में, ये बहुत ही मतलब एक अलग लेवल का वीडियो है। और मुझे लगता है कि ये आप सभी को पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो मुझे लगता है कि आज इसको अच्छे से देखिए और इसके ऊपर जरूर आप जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। और दोस्तों यदि ये आपको नहीं मालूम है तो स्टॉक मार्केट में एक तरह से कह सकते हैं कि सक्सेस करना बहुत ही मुश्किल होगा। और मुझे लगता है कि यदि आपको ये पॉइंट्स पता चल जाता है तो आपको आगे की जो जर्नी होती है वो आसान हो जाता है। तो देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। और देखिए इस चैनल पे हमने बहुत सारे ऐसे कंटेंट दिए हुए हैं जो शायद आपको पता भी नहीं होगा, वो मार्केट्स में यूज किया जाता है। और देखिए हो सकते हैं कि वो अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग यूज किया जाता हो, लेकिन उसके यूज होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज जो है हम लोग इसको देखेंगे एक बार। और इसको जो है ये आपको पार्ट जो है तीसरा होने वाला है उसका एचएल ब्रेकआउट का। ये आपको तीसरा पार्ट होने वाला है। एचएल ब्रेकआउट का मतलब यह है कि हाई लो का जो ब्रेकआउट्स आपका होगा, जैसे मान लीजिए कभी डेली कैंडल्स का होगा या फिर आपके अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं, तो वो ब्रेकआउट्स का जो है हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, तो आज का जो टॉपिक है, मैं चाहता हूं कि इस कोर्स को कंटिन्यू करने से पहले ये आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए ताकि आगे चल करके कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सबसे पहला तो देखिए आप जब भी ट्रेड कर रहे होते हैं स्टॉक मार्केट में तो आप एक चीज ध्यान में रख करके चलिएगा। जैसे मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट जो होता है, पिछले वीडियो में मैंने बनाया था, हालांकि ये वीडियो को सेकंड में रखना चाहिए और बाकी का उसके आगे रखना चाहिए। खैर कोई नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका, हमने बात किया था पिछले वीडियो में कि मान लीजिए कई बार क्या होता है नॉर्मल, जैसे मान लीजिए कि ब्रेकआउट हो जाता है, हाई का ब्रेकआउट हो गया और उसके बाद रिट्रेसमेंट किया और फिर मार्केट ऊपर कंटिन्यू चला गया। अब मैंने बात किया कि वापस मार्केट, आपने देखा होगा तो कई बार बहुत ऊपर चला गया और वापस मार्केट जो है यहाँ पे आपका डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, फिर जाकर के मार्केट में ऊपर का व्यू होगा। तो फिर ऐसा कंडीशन, हमने कहीं पे डब्ल्यू पैटर्न बना दिया और कहीं पे रिट्रेसमेंट लगा दिया। इसके पीछे का रीजंस क्या होता है वो एक बार मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। कि मान लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा चढ़ गया तो हमने डब्ल्यू पैटर्न का इस्तेमाल कर लिया, और ये यहाँ पे थोड़ा चढ़ा, मतलब थोड़ा यहाँ पे एक वेव्स क्रिएट हुआ तो हमने रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल किया। तो देखिए सबसे पहला जो आपका पॉइंट्स होता है वो ये होता है, आपको ये ध्यान में रखना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भी स्टॉक्स है तो वो स्टॉक्स के क्या होते हैं दोस्तों, जिस तरह से आपके वो स्टॉक्स के रिट्रेसमेंट, जैसे मान लीजिए कि आप 5 मिनट में जा करके देखेंगे तो भी आपको रिट्रेसमेंट दिखेगा, उसी को आप 15 मिनट में लगा करके देखेंगे तो भी आपको 15 मिनट में रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन दोनों रिट्रेसमेंट में डिफरेंट हो जाएगा, दोनों रिट्रेसमेंट में क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। अब डिफरेंट क्या हो जाएगा, देखिए रिट्रेसमेंट के लेवल्स डिफरेंट हो जाएंगे। यहाँ पे यदि मान लीजिए कि ये 2% पे रिट्रेसमेंट कर रहा है, उसके आपको ये दिखेगा फिर 10% 15% पे रिट्रेसमेंट कर रहा है। अब देखिए ये मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, ये नहीं है कि फिर ये आपको 1-1.5% के आसपास करता है रिट्रेसमेंट और ये आपको फिर उसके अलग सिनेरियो हो जाते हैं, तो उसमें 1-2% और एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट देखेंगे तो इसमें रिट्रेसमेंट ही अलग दिखेगा, डेली चार्ट देखेंगे तो उसमें रिट्रेसमेंट अलग दिखेगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि मैं यदि यहाँ पे देखिए आज का ही लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन का है, मार्केट यहाँ से चढ़ा और ये रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाने की वजह मार्केट क्या हुआ, धीरे धीरे करके गिरता चला गया, 100% रिट्रेसमेंट इसका हमने बताया हुआ। तो अब ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि देखिए यहाँ से मार्केट ये पॉइंट्स में काफी टाइम, देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, मार्केट जब गिर रहा था तो यहाँ पे आपको एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वापस रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट नीचे गिरा है, फिर चढ़ते समय रिट्रेसमेंट कर रहा है। अब देखिए इसी को मैं 15 मिनट में यदि लगा करके आपको दिखाऊं तो इसका सीन ही बदल जाएगा। ये देखिए 15 मिनट में आपको एक भी रिट्रेसमेंट गिरते हुए नहीं दिखेगा, 15 मिनट में एक भी रिट्रेसमेंट गिरते हुए नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक सिंगल ग्रीन कैंडल बना हुआ है और बाकी मार्केट नीचे गिर रहा है। और फिर आपको एक यहाँ से कोई भी चढ़ते वक्त रिट्रेसमेंट नहीं दिख रहा, ऐसा क्यों? अब यहाँ पे देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, यदि मैं इसी को 1 घंटे के चार्ट में लगा देता हूँ, एक दिन का सिर्फ कैंडल है। अब देखिए यहाँ पे तो कोई रिट्रेसमेंट है ही नहीं, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और ये इसी रेंज में एक ही कैंडल के अंदर अंदर ये वो करते रहा, ये चढ़ता रिट्रेसमेंट करता या फिर गिरता रिट्रेसमेंट करता। तो इसका 1 घंटे में सीन ही नहीं है, 1 घंटे में रिट्रेसमेंट ही नहीं किया। लेकिन आपको 15 मिनट में रिट्रेसमेंट किया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया और फिर 5 मिनट में कई बार रिट्रेसमेंट हुआ।
तो ये हर जगह पे अलग अलग सीन क्यों है, हर जगह नहीं, हर टाइम फ्रेम में अलग अलग सीन क्यों है? ये जो सीन है इसको आपको समझना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, ये आपको समझना होता है। जैसे मान लीजिए कि सारे टाइम फ्रेम में अलग अलग सीन होते हैं रिट्रेसमेंट के, उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अब जैसे मान लीजिए कि जितने स्टॉक्स होते हैं, जितने भी स्टॉक्स होते हैं, उन सभी के आपका, जैसे मान लीजिए कि देखिए मैं थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर ले जा रहा हूँ आप लोगों को। अब जैसे मान लीजिए कि उन सभी के ऊपर जो है आपका, मान लीजिए कि नॉर्मल केस में जैसे हमने ये पॉइंट से बात किया कि टाइम फ्रेम का अलग अलग रिट्रेसमेंट होता है, उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक स्टॉक है, ये मान लीजिए कि XYZ PEL है, यहाँ से मार्केट यहाँ तक चढ़ा नॉर्मल, और ये रिट्रेसमेंट कर रहा है, वापस मार्केट क्या हुआ, अगली बार चढ़ा, और वापस मार्केट अगले दिन यहाँ से रिट्रेसमेंट किया और फिर अगले दिन यहाँ पे चढ़ा। तो इसका मतलब यह है कि ये स्टॉक्स, अब मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, ये स्टॉक्स 5 मिनट की मैं बात कर लेता हूँ, 10 मिनट की बात कर लेता हूँ, 15 मिनट की कर लेते हैं, कोई भी टाइम फ्रेम आप उठा लीजिए, और 1 घंटे बात कर लीजिए, कोई भी टाइम फ्रेम उठा लीजिए। अब कई बार क्या होता है, उसी तरह से इसके परसेंटेज रिट्रेसमेंट होते हैं, परसेंटेज क्या होते हैं वो आप समझने की कोशिश करिएगा। आपने कई बार ट्रेड लेते हैं और पता लगता है रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करने के बाद मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, कई बार पता लगता है कि रिट्रेसमेंट पे ट्रेड आपने परफेक्ट किया और वो मार्केट नीचे टूट गया। ऐसा क्यों प्रॉब्लम्स होता है? तो वो प्रॉब्लम्स आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, और उसी को आइडेंटिफाई करके हम लोग इसमें इंप्लीमेंट करेंगे आगे। चूंकि ये वीडियो जो है आपको एक बार समझ में आ गया, तो आगे जब हम लोग इसके ऊपर बात चर्चा करेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए। तो जैसे मान लीजिए कि अभी 5 मिनट में देख रहे हैं, तो देखिए जैसे 5 मिनट में रिट्रेसमेंट अलग अलग होते हैं, कई 5 मिनट में रिट्रेसमेंट होंगे, 15 मिनट में नहीं होंगे, 1 घंटे में उसका और अलग डिफरेंट रिजल्ट दिखेगा। तो उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट में एक एवरेज होता है, एक एवरेज रिट्रेसमेंट होता है। एवरेज रिट्रेसमेंट क्या होता है? एवरेज, जैसे मान लीजिए कि आप एक नॉर्मल केस में देखिए, कोई भी एक ऐसा स्टॉक आपने सुना भी होगा और नॉर्मल देखा होगा कि एक नॉर्मल कोई भी स्टॉक्स नॉर्मल एक मार्केट में लीजिए तो कितना एक कोई भी स्टॉक चढ़ता है, 2-3%, 4%। यदि नॉर्मल डेली का देखें ना तो 2%, 3%। कई स्टॉक्स होंगे जो रेयर केस 4% दिन का वोलेटिलिटी होगा, जो शायद इस यहाँ से टॉप स्टॉक से हटके होगा। वो हो सकता है वो आपको 3%, वो 4% के आसपास वोलेटिलिटी करता हो। नहीं तो नॉर्मल क्या होता है, 2.5%, 3% नॉर्मल स्टॉक जो है इसके नीचे ही रहता है, और इसी के रेंज में मार्केट जो है वोलेटाइल होता है पूरे दिन भर, सुबह से लेकर के शाम तक, जब भी आपका मार्केट ओपन रहता है क्लोजिंग तक। तो 2.5%, 3% एवरेज वोलेटिलिटी रहता है। अब ये तो नहीं है कि एक स्टॉक ऐसा है जो डेली दिन में 10% का वोलेटिलिटी होता है, ऐसा तो नहीं है। इसके भी कुछ लिमिट्स होते हैं, अपर सर्किट, लोअर सर्किट के। तो अब नॉर्मल केस में आप ये सोचिए कि यदि मान लीजिए कोई भी स्टॉक्स 10% से ऊपर जाता है, 15% जाता है, तो उसके क्या होते हैं, एक लिमिट होते हैं कि मार्केट्स यहां से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता है, और यदि इसके ऊपर गया तो आज के दिन में मार्केट्स का ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, यानी कि उसके सर्किट्स लग जाएंगे, और वो सर्किट्स लगने के बाद वो दिन भर मार्केट्स में ट्रेड बंद रहेगा। यदि आपके वो लास्ट सर्किट्स के ऊपर जाएगा, हालांकि मार्केट्स में 45 मिनट के बाद पहला सर्किट खुल जाता है, वो आप देख लीजिएगा जाकर के, तो आपका क्या होगा वहां पे, यदि ज्यादा हो जाएगा, 15% हो जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जिसके लिमिट्स होंगे वो बंद। उसी तरह से यहां पे भी क्या है, वोलेटिलिटी के, जैसे मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट वोलेटिलिटी के जो है उसके लिमिट्स होते हैं। अब मान लीजिए कि कोई स्टॉक्स यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट है, वो स्टॉक्स नॉर्मल यहाँ पे चढ़ रहा है, तो 5 मिनट में एक एवरेज रिट्रेसमेंट कितना होगा, कोई भी स्टॉक्स नॉर्मल मान लीजिए कि 2% का या 1.5% का रिट्रेसमेंट कर रहा है। मैं एक एवरेज मान लेता हूं कि ये एक स्टॉक है XYZ, और ये स्टॉक्स 1.5% का एवरेज डेली रिट्रेसमेंट कर रहा है 5 मिनट के चार्ट पे। यानी कि 5 मिनट के चार्ट पे जब भी मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तो वो यानी कि 1.5% चढ़ने के बाद इसकी संभावना बहुत ज्यादा हाई होता है कि वो एक रिट्रेसमेंट करेगा और फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। तो अब इसी जगह पे मान लीजिए कि यहाँ पे एक एवरेज हम लोग मान करके चल रहे, हो सकता है ये 2% हो सकता है कि 2%, 1.5%, 1%, 2% के बीच में रिट्रेसमेंट करता हो, तो हम लोग एवरेज निकाल लेते कि मान लीजिए कि 1.5% पे आकर के ये स्टॉक रिट्रेसमेंट करके फिर ब्रेकआउट होता है, तो इसकी सक्सेस रेशियो ज्यादा है। इसकी सक्सेस रेशियो क्या है, इसकी सक्सेस रेशियो ज्यादा है। अब मान लीजिए कि इसी जगह पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक स्टॉक है, वही स्टॉक, अब ये स्टॉक 4% ऊपर चढ़ गया, और मतलब 3% ऊपर चढ़ गया, और ये रिट्रेसमेंट करके और वापस ब्रेकआउट किया, तो आपने एंट्री लिया यहाँ पे, बाद में पता लगा वो ये इस तरह से दिन भर करता रह गया और बाद में नीचे आकर के वापस रिट्रेसमेंट करके ऊपर गया। तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाता है,
आपको उसके एवरेज रिट्रेसमेंट देखने होते हैं, एवरेज रिट्रेसमेंट लेवल देखने होते हैं जो टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे होते हैं। अब मान लीजिए कि आप 5 मिनट में ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपको 5 मिनट में एवरेज रिट्रेसमेंट देखने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे एवरेज वॉलिटिलिटी चेक करते हैं कोई भी स्टॉक्स का, मान लीजिए ये भी समझ लीजिए आप लोग डेली चार्ट्स है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक एवरेज स्टॉक्स का वॉलिटिलिटी कितना है, 2% एवरेज वॉलिटिलिटी है। अब उसी जगह पे एक स्टॉक्स का 5 मिनट का एवरेज वॉलिटिलिटी, मतलब यानी कि वो पूरे दिन भर में सुबह में डेली कैंडल्स में 2% मतलब अप डाउन होते हैं, हाई लो लगाते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में ये चीज आप यहाँ पे याद रखिए कि सेम उसी चीज को इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे हम लोग 5 मिनट के चार्ट यदि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो 5 मिनट उसका एवरेज वॉलिटिलिटी, एवरेज रिट्रेसमेंट कितना है, 1.5%। मान लीजिए 1.5% हो सकते हैं, ये थोड़ा ज्यादा हो कम हो सकता है 1% हो सकता है। इसके अलग अलग सीन हो सकते हैं। बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो 0.5% से लेकर के 0.5% से लेकर के 1% तक जो है एवरेज वॉलिटिलिटी, एवरेज रिट्रेसमेंट लेवल है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा जाकर के, 1-1.5% के आसपास वहां पे दिखेगा। आप वीडियो में जरूर देख लीजिएगा, आपको वो चीज जो है देखने को मिल जाएगा बैंक निफ्टी वाला, तो उससे वो और ज्यादा आपका जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी स्टॉक्स में आप, इसलिए देखिए मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि आप पर्टिकुलर कुछ ही स्टॉक्स रखिए आप अपने लिस्ट में, ताकि आपको वो चीज पता लग सके कि जो आप वहां पे स्टॉक्स रख रहे हैं उसके वॉलिटिलिटी और वो सारा चीज आपको पता लग सके। अब मान लीजिए कि कई बार यहाँ पे आप वहां पे गलत तरीके से ट्रेड ले लेते, बाद में पता लगता है कि आपको वो पता ही नहीं था एवरेज वॉलिटिलिटी, वहां पे एवरेज रिट्रेसमेंट, बाद में पता लगता है वो 3% ऊपर चढ़ा और थोड़ी देर बाद ऊपर जाने के बाद वापस मार्केट नीचे टूट गया। अब आप सोचेंगे ये फेक ब्रेकआउट क्यों हो गया, ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो गया। अब देखिए इसी को हम लोग आगे चल करके इंप्लीमेंट करेंगे एवरेज रिट्रेसमेंट लेवल को, कहां पे, अलग अलग सिनेरियो में हम लोग जब अपना देखेंगे एचएल ब्रेकआउट्स में, तो उसके अलग अलग वो पार्ट्स में जो है इसको इंप्लीमेंट करेंगे। जहां पे मान लीजिए कि बहुत ज्यादा उसमें एवरेज वोल्टिलिटी से, मैं जब भी आपको वहां पे एवरेज वोल्टिलिटी बोल दूंगा उससे ज्यादा यदि मार्केट में एवरेज रिट्रेसमेंट से ज्यादा मार्केट हो चुका है, तो इसका मतलब यह है कि उस जगह पे ये लागू आपका नहीं होगा। उस जगह पे क्या होगा, फिर मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे देखिए यदि बहुत ज्यादा मान लीजिए कि ये 3% 4% चढ़ गया, तो ऐसे कंडीशंस में आपको यहाँ पे क्या करना होता है, मान लीजिए कि ये 1.5% चढ़ता, यहाँ पे 1.5% चढ़ता और 1.5% चढ़ 1% 1.5% चढ़ता और ब्रेकआउट होता, तो ये सक्सेस रेशियो इसकी मान लीजिए 70% है, और इसकी सक्सेस रेशियो क्या है, इसकी सक्सेस रेशियो 20% 22%, इससे भी कम। उसके बाद अलग रेशियो अलग कंडीशंस हो सकते हैं और एसएल के भी है। उसके बाद आप मान लीजिए कि यहाँ पे ये ऊपर मार्केट नॉर्मल केस में यदि जाता है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, वापस मार्केट इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए जो इसके 30% 40% के लेवल है यहाँ तक आएगा। उसके बाद फिर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, फिर ये रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद इसका ब्रेकआउट होगा। अब मान लीजिए कि 1.5%, अब ये 3% चढ़ गया, अब मान लीजिए कि यहाँ पे 2% मार्केट चढ़ गया, अब 2% ये चढ़ गया, तो 2% चढ़ने के बाद वापस मार्केट क्या होगा, नीचे गिरेगा और डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनाएगा और ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और यहाँ पे फिर आपका एंट्री होगा। उसके बाद मार्केट ऊपर का कंटिन्यू होगा, ये रिट्रेसमेंट कर लेगा डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए। यदि मार्केट ये मान लीजिए कि ये 1.5% का है और ये 2% चढ़ा और ये 3% चढ़ गया, तो ऐसे कंडीशन में वो अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग व्यू बनते हैं, अलग अलग मतलब वहां पे इस्तेमाल होते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने डब्ल्यू पैटर्न बनाया और इसका रिट्रेसमेंट किया, फिर रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री होगा, डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, रिट्रेसमेंट डब्ल्यू पैटर्न का फिर रिट्रेसमेंट होगा, फिर इसके बाद इसका एंट्री होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने यहाँ सिर्फ सिंगल एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया और डब्ल्यू पैटर्न पे एंट्री हुआ, और यहाँ पे मैंने बिना डब्ल्यू पैटर्न का सीधा रिट्रेसमेंट किया और जैसे ही ब्रेकआउट किया हमने एंट्री लिया। तो ये सारे अलग अलग सीन होते हैं। आपने फिबोनाची में देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि जैसे ही मार्केट ये लो से लेकर के यहाँ तक हाई लगाया और रिट्रेसमेंट किया, अभी तो वो ओपन नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता अपना टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल में, वो पूरा का पूरा चार्ट डाला हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिबोनाची के 30% 38% के ही लेवल पे एंट्री ले लेते हैं, यानी कि नीचे ही एंट्री ले लेते हैं। नीचे जैसे एक लेवल को टेस्ट किया और अगले लेवल पे गया, हम लोग एंट्री ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है वहां पे कि इसका जो वेव्स है, ये वेव्स क्या है, ये वेव्स इतना ही है, एवरेज वोल्टिलिटी के अंदर ही है। चूंकि हम लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो सक्सेस रेशियो उसकी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा हाई होगी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें उसके अंदर ही एंट्री ले लेते हैं। यदि यही कंडीशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एसएल हिट हो जाएगा। यदि उसी जगह पे इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो यहाँ भी एसएल हिट हो जाएगा। तो इसलिए अलग अलग सिनेरियो में, अलग अलग रिट्रेसमेंट में, अलग अलग वो वोल्टिलिटी में उसका अलग अलग यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको चार्ट पे दिखा देना चाहता, हालांकि ये देखिए आपको सिर्फ याद रखना है इसको, बाकी इसको जो है आगे यूज करेंगे। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा आप चार्ट पे आकर के, बाकी तो मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 5 मिनट का डाल देता हूँ, तो देखिए इसको एनालिसिस करने के लिए सबसे बेहतर यह होता कि यदि हम लोग बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी का लगा लेते, वहाँ देख लेते तो और ज़्यादा आप लोगों को बेहतर होता। खैर कोई नहीं, आप देखिए सिंपल सा है,
सबसे पहला चीज आप ये देखिए कि ये एक स्टॉक है। तो फिर देखिए अब ये नहीं है कि मैंने तो अभी सिर्फ शॉर्टकट में आपको बताया, इसके अप ट्रेंड के अलग सीन हो सकते हैं, डाउन ट्रेंड के अलग सीन हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई स्टॉक्स मेजरली अप ट्रेंड में है, मेजर मतलब मंथली चार्ट में अप ट्रेंड में है, HLOC थ्योरी का जो है वो पार्ट वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। तो तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये मेजरली अप ट्रेंड में है, तो मेजरली अप ट्रेंड में है तो यहाँ पे मंथली वीकली सारे टाइम फ्रेम में ये अप ट्रेंड में है। यदि मार्केट वो नीचे गिरेगा धीरे धीरे करके, यदि नीचे गिरेगा तो जैसे ही नीचे गिरेगा तो उसका 5 मिनट का जो रिट्रेसमेंट लेवल होगा वो घट जाएगा। यानी कि जब ऊपर चढ़ रहा होगा तो ऊपर चढ़ते समय 5 मिनट का रिट्रेसमेंट बहुत मतलब एवरेज के आसपास होगा, लेकिन इसी एवरेज से इसका रिट्रेसमेंट कम हो जाएगा। अब मान लीजिए कि 1.5% का एवरेज है और मार्केट अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में जब मार्केट चल रहा होता है तो वो 1.5% रिट्रेसमेंट करता है ऊपर, जब मार्केट ब्रेकआउट हो रहा होता है 5 मिनट में। और यदि वही मार्केट जब नीचे गिरने लगता है तो उसका रिट्रेसमेंट हो सकता है 1% पे हो 5 मिनट का, या फिर उससे भी कम हो जाए, या फिर 1-1.25% के आसपास हो जाए जब नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, चूंकि ये मार्केट्स मेजर क्या होता है, अप ट्रेंड में होता है, तो मेजरली अप ट्रेंड में होता है मतलब मंथली वीकली सारे टाइम फ्रेम अप ट्रेंड में होता है, तो उसके जो सेलिंग प्रेशर्स होते हैं कम होते हैं, सेलिंग प्रेशर्स कम होते हैं। अब देखिए आप सोचेंगे एक कैंडल में धड़ाक से मार्केट नीचे गिर गया, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एक कैंडल टूटा तो उसको हम लोग काउंट कर लेंगे। एवरेज का मतलब ये होता है कि मार्केट्स के पीछे की हिस्ट्री आप देखेंगे 6 महीने के 1 साल के, तो उससे आपको एवरेज पता लगता है। ये नहीं है कि 2 दिन का हमने 2 कैंडल्स निकाल लिया और उसको हमने देख लिया अच्छा ये तो मार्केट यहाँ पे 3% टूटा हुआ है, इसका मतलब 3% वो टूट गया, ऐसा नहीं। एवरेज का मतलब होता है कि पीछे की जो हिस्ट्री होते हैं उसको आपको देखना होता है और उसको आपको इंप्लीमेंट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको फिर मैं डिस्कशन करने चलूँ तो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, इसको फिर बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि मैं यहां से देख रहा हूं, ये देखिए ये क्या है 1.33%। अब देखिए यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट किया, मार्केट क्या हुआ यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया। अब मैं फिर वापस यहाँ से चेक करूंगा यहाँ तक रिट्रेसमेंट, जहां तक मार्केट रिट्रेसमेंट किया, तो यहाँ पे देखिए वापस यहाँ पे आप देखिए ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक इसमें भी कितना है 1.33%। यानी कि ये यदि मैं देखूं तो जब मार्केट नीचे गिर रहा है वापस मैं इसको अप ट्रेंड में एक बार लगा करके चेक करता हूं, ये देखिए वापस मैं देखूंगा अप ट्रेंड में इसके क्या प्रेशर्स होते, देखिए अब वापस मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये देखिए 2% ऊपर चढ़ने के 2.5% ऊपर चढ़ने के बाद मार्केट यहाँ पे जो है वो आया है वापस। ये देखिए मैं ये लोगों अभी यहाँ पे पकड़ता हूँ, ये देखिए ये भी 2.5% के करीब करीब मार्केट ऊपर चढ़ा है, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया है। तो उसके मतलब यहाँ पे देखिए यदि ये सिनेरियो को आप चेक करेंगे तो जब मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तो रिट्रेसमेंट ज़्यादा कर रहा है और जब नीचे गिर रहा है तो मार्केट रिट्रेसमेंट कम कर रहा है। लेकिन हम लोग इतना से वो नहीं हो सकता है, आपको इसको फिर टेस्ट करना पड़ेगा एवरेज रिट्रेसमेंट। देखिए ये आपको तभी समझ आएगा जब आप इसको जो है नॉर्मल केस में कंटिन्यू वॉच करते रहेंगे, कंटिन्यू इसको देखते रहेंगे, तभी आपको आइडिया लगेगा कि मार्केट्स में क्या सीन बन रहा है, कितने रिट्रेसमेंट हो रहे हैं, वोलेटिलिटी मार्केट का क्या है। ये अभी बैक टेस्ट आप जा करके कर लेंगे, बाद में पता लगा आपको फिर वापस वही प्रॉब्लम से स्टार्ट हो रही है, वही प्रॉब्लम यहाँ पे। फिर ऐसे में क्या हो जाएगा, आपके बहुत से ऐसे ट्रेड्स होंगे जो आपके ट्रेड्स अच्छे ट्रेड्स भी आपको नहीं मिलेंगे। तो ऐसे कंडीशंस में आपके बहुत से ट्रेड्स जो सफल ट्रेड होंगे वो भी आपके निकल जाएगा। लेकिन इसमें जब ट्रेड आएगा तो आपका बहुत ही पावरफुल ट्रेड्स आपके बनेंगे। ऐसे देखिए ये तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा वो बताया है, इसके बहुत सारे उसको फिर आपको चेक करना पड़ेगा, इसके फिर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा इसको रिट्रेसमेंट पे, वो सारे चीज़ों पे। देखिए 1% 1.25% के आसपास चढ़ रहा है। यदि मार्केट्स में जब भी देखिए यहाँ से जब मार्केट नीचे गिरा तो इसमें देखिए ये लगभग 1.5% के करीब करीब। तो देखिए एवरेज यदि मैं इसको मान करके चलूँ तो नॉर्मल कितना 1.5% के करीब करीब मार्केट जो है ये रिट्रेसमेंट कर रहा है। यानी कि यदि 1.5% के आसपास मार्केट जा रहा है, फिर मैं कहूँ ऐसे 1.3%, ठीक है। यानी कि 1.3% जब भी मार्केट चढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहला काम मैं ये देखूंगा कि मान लीजिए कि आज के दिन में या फिर कल के दिन में मार्केट से ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया है तो मार्केट कितना चढ़ा है। यदि 1.3 के आसपास मार्केट चढ़ गया है, इसके ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ी देर के लिए इंतजार कर लूँगा और मैं ये देखूंगा कि इसके ब्रेकआउट होगा तभी फिर मैं ट्रेड करूँगा। यदि मान लीजिए कि ये 2% 2.5% चढ़ गया तो मैं वहाँ पर इंतजार करूँगा और फिर डब्ल्यू पैटर्न बनने देंगे, उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये कंडीशंस में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये लो से लेकर के, लो से ही हम लोग निकालते हैं, ये देखिए ये लो से लेकर के यहाँ तक यदि हाई पे दो तो ये 2.5% देखिए 2.5% मार्केट टूटने के बाद फिर ऐसे कंडीशंस में ये यहाँ तक आ गया है, हालांकि इतना नीचे नहीं टूटना चाहिए इसको, ठीक है। तो ऐसे केस में देखिए ये तो हमने 2 दिन 3 दिन का निकाला हुआ है, इसको आपको देखना पड़ेगा पूरे वो करके बैक टेस्ट करके इसको। देखिए आप सोचेंगे कि इतना सारा मेहनत क्यों करना है, इतना सारा चीज़ क्यों देखना।
देखिए यदि आप इतना सारा चीज़ नहीं देखेंगे तो फिर आप बताइए मार्केट्स में क्या करेंगे। मार्केट्स में फिर तो आपका कोई काम ही नहीं है। आप सोचिए कि इतने सारे, फिर मुझे कैसे पता इतना सारा चीज़। आप देखिए इतना सारा मैं वीडियो बनाता हूँ, इतने सारे चीज़ मुझे पता है, फिर मुझे कैसे पता, जब तक मैंने देखा नहीं, जब तक इसको मैंने ऑब्जर्व नहीं किया तब तक मुझे पता ही कैसे पता लगा। तो ये चीज़ आपको भी देखना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। देखिए स्टॉक मार्केट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप यहाँ पे आए और किसी कहने से आप ट्रेडर बन गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे समय दे रहे हैं, आप समय दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए यहाँ पे खेलने आए स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट यदि आप सच में चाहते हैं आगे बढ़ना तो आपको समय देना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर आपका टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको समय लगेगा, आपका आगे फ्यूचर आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, तभी जाकर के आप सोचेगा। ये नहीं मैं खेलने के लिए आया। हाँ, एक होता है जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल केस में आप इन्वेस्टमेंट जो है आप वहाँ पे सोच रहे हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए वो कर लूँ, उसके बाद धीरे धीरे करके मैं खुद के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर आगे फ्यूचर्स में थोड़ा बहुत करने के लिए, तो फिर आप कर सकते हो। फिर जॉब परसेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे 1% इंटरेस्टमेंट किया है तो भी हम लोग रुक जाएंगे। अब देखिए इसके रिवर्सल के भी अलग होते हैं, मैंने किसी वीडियो में इसको चर्चा किया हुआ है। रिवर्सल के अलग होते हैं, अलग अलग सीन यहाँ पे होते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये डाउन ट्रेंड्स के हैं, ठीक है, अभी तो इसको वापस एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस करके फिर आपका जो है यहाँ पे और कौन सा पॉइंट हमने दिखाया था, और हमने दिखाया था डब्ल्यू पैटर्न्स वाला, ठीक है, और अलग अलग सीन दिखाया था मैंने। आप लोग एक काम करिए ना, आप लोग इसको आकर के खुद से बैक टेस्ट करिए ताकि आपको ये चीज़ पता लग सके। आप एक बार ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, फिर उसके हिसाब से, मार्केट तो यहाँ नीचे ही गिर रहा है, आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लीजिएगा और फिर उसके हिसाब से आप जो है उसको एनालिसिस करिएगा, ठीक है। उसको ट्रेंड के हिसाब से एनालिसिस करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, यदि मार्केट्स यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से गैप अप ओपन हुआ है और देखिए मार्केट कितना टूटा है, लगभग 5.5% के आसपास टूटा है, और 5.5% मार्केट टूटा है। तो आप देखिए यहाँ पे वापस मार्केट यहाँ तक चढ़ा और वापस मार्केट यहाँ तक चढ़ा, और सोचिए कि यदि आपने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, अब स्टॉप लॉस इतना लगाएंगे तो फिर ये 2% 2.5% का तो आपका 1.5-2% का तो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं है। तो आप सोचिए कि मार्केट यहाँ पे कितना टाइम मार्केट यहाँ पे रुका है, आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे कितना टाइम रुका है, उसके बाद मार्केट का ब्रेकडाउन हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में ही पैटर्न्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपको वो चीज़ पता होना चाहिए, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जो कंटेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये पूरा यूट्यूब में आपको कोई नहीं शेयर करेगा, ये तो फिक्स है 100%, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो ये भी 3-4% होगा जरूर, ये देखिए। तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या करेंगे, ऐसे कंडीशंस में ट्रेड करेंगे, नहीं करना चाहिए। 5% है, ऐसे कंडीशंस में क्या करना चाहिए, ऐसे कंडीशंस में ट्रेड नहीं करना चाहिए। कितना भी कुछ हो जाए फिर इसको क्या करना चाहिए, फिर इसको नीचे आने देना चाहिए धीरे धीरे करके। इस तरह से मार्केट ये बहुत ज़्यादा चढ़ गया, ये धीरे धीरे यहाँ तक आता 30-40%, उसके बाद फिर वापस क्या होता, डब्ल्यू पैटर्न्स बनाता और फिर डब्ल्यू पैटर्न्स का रिट्रेसमेंट होता, फिर हम लोग एंट्री लेते यहाँ पे। यदि मान लीजिए नॉर्मल होता ये 3-4% चढ़ गया है तो फिर उसको गिरने देंगे, उसका रिट्रेसमेंट होने देंगे, वहाँ पे पैटर्न्स बनेगा, या सिमेट्रिकल पैटर्न्स भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डब्ल्यू पैटर्न्स ही, सिमेट्रिकल पैटर्न्स हो सकते हैं, लेकिन उसके रिट्रेसमेंट होंगे तभी जाकर के ब्रेकआउट होगा और रिट्रेसमेंट होगा। अभी तो मैंने ओपन नहीं किया है, वो आपको दिखा देता मैं। वो आपका कल ही मैंने वो लास्ट वो ट्रेडिंग सेशन में ही हमने व्हाट्सएप में वो डाला हुआ है, उसको जो है रिट्रेसमेंट का, ये बैंक निफ्टी वाले चार्ट्स में। ये देखिए ना, मैं एक बार यदि लगे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसको। ये देखिए बैंक निफ्टी वाले में, ये रहा, ये देखिए इधर ये बैंक निफ्टी का, ये देखिए, ये देखिए। आप टेलीग्राम जाकर के चेक कीजिएगा, आपको दिख जाएगा बैंक निफ्टी का ही चार्ट है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए हमने क्या किया था, फिबोनाची ये लो से लेकर के यहाँ तक डाला। ये डेट देख लीजिएगा और ये डेट को चेक कर लीजिएगा आप टेलीग्राम में जाकर के, नीचे आपको दिख जाएगा। वहाँ पे हम लोग लाइव लर्निंग के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे डालते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। ये लो से लेकर के यहाँ तक हमने देखा कि मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक चढ़ा। अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जो है ऐसे कंडीशंस में मार्केट क्या हुआ, रिट्रेसमेंट लेवल हमने निकाल लिया था, ये रिट्रेसमेंट लेवल है, और मार्केट वापस क्या हुआ, यहाँ से धीरे धीरे करके मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ से गिरते हुए मार्केट यहाँ पे आया। तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो सकते हैं, मार्केट चूंकि रिट्रेसमेंट भी कर चुका है, और उसके बाद क्या हो सकता है, या तो मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बन जाए, या फिर मार्केट्स में क्या है, रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद फिर वापस जो है मार्केट में हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे। तो ऐसे कंडीशंस में याद देखिए, दो ही यहाँ पे आपके अलग अलग सीन हो सकते हैं। चूंकि मार्केट में यहाँ छोटा है तो नॉर्मल केस में क्या हुआ, मार्केट रिट्रेसमेंट किया और यहाँ पे जो है नॉर्मल में यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा। चूंकि ये वैसे हिसाब से भी देखा जाए तो हम लोगों का जो नॉर्मल एंट्री जब लेते हैं उससे ज़्यादा है, उससे क्या है,
उससे ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पे जो है, देखिए अब आप सोचेंगे कि मैंने तभी तो आपको बताया था कि लगभग 1% के करीब करीब। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि टाइम फ्रेम के अलग अलग होते हैं, उसी तरह से जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मेजर के जैसे मेजर ट्रेंड्स है उसके अलग इंपैक्ट होते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे भी मेजर ट्रेंड्स के अलग इंपैक्ट होते हैं, टाइम फ्रेम के अलग इंपैक्ट होते हैं, वो सारी चीज के सिनेरियो फिर आपको वो मल्टीपल एनालिसिस करना होता है। अभी देखिए ये चीज पॉसिबल तो है नहीं कि यहाँ पे मैं आपको उस चीज को एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि ये फिर मैं करूंगा तो इसका बहुत ज़्यादा बहुत इसके जो है वीडियो बनेंगे, बहुत सारे वीडियो बनेंगे इसके, ठीक है। तो वही है कि लोग देखना नहीं चाहते और फिर वापस मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूं, बाद में धीरे धीरे करके लोग वो देखते नहीं है, ना तो आप लोग शेयर भी करते हैं ज़्यादातर और ना ही इसको सही ढंग से वॉच करते हैं और ना ही सही ढंग से इसको जो है स्टडी करते हैं। आते देख करके फिर लोग धीरे धीरे निकल जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं रहता। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखिए वैसे भी आज के लिए हम लोग इतना रहने देंगे, ज़्यादा इसको डिस्कशन नहीं करेंगे। अगले कभी ऐसा हुआ हम लोगों का सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो इसको भी हम लोग जरूर आगे कवर करेंगे। वैसे बहुत सारे कंटेंट्स है जो अभी कवर करने आप लोगों के साथ बाकी है। और बाकी देखिए जितने ही मेंबर्स हैं इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और यदि आप लोग जो भी मेंबर्स हैं प्राइस सेक्शन का कोर्स करना चाहते हैं तो जरूर नीचे जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वो कॉन्टैक्ट मिल जाए, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। देखिए वही लोग ज्वाइन करिए जो सच में सीख करके आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ था कि ये उन लोगों के लिए रहेगा जो लोग सच में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये नहीं कि आप यहाँ पे आए 10 दिन 20 दिन के लिए कि मैं ट्रेडर बनूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा, ऐसा नहीं। ट्रेडर बनने के लिए समय चाहिए, मेहनत चाहिए और आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब आप मेहनत करने के लिए रेडी हो जाएंगे तभी आप किसी के पास भी पैसा वहाँ पे वो दीजिएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ गाइडेंस भी बहुत जरूरी होता है। तो मैं आपको देखिए मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं आपको रियलिटी बता दूँ ताकि आप उस चीज़ से रूबरू हो जाए और आपको पता लग जाए कि सच में मार्केट्स में ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आए और 10 दिन में वो ट्रेडर बन गए। इसके लिए सच में आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं बचते हैं। तो आपको ये चीज़ पता रहेगा तो आप इस चीज़ को सच में समझ पाएंगे। बाद में आपका मान लीजिए कि आपने गलत तरीके से किसी से ट्रेड ले लिया, किसी का वो कहने पे ट्रेड कर लिया, लॉस हो गया, फिर आप सोचेंगे अरे क्यों नहीं मार्केट्स में पैसे बनते हैं, ये वो हमने सीख लिया। सीखने से मार्केट्स में यहाँ पे ये नहीं कि 10 दिन आपने सीख लिया और फिर उसको उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये होता है कि सही ट्रैक पे आपको चलना और सही चीज़ आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं पता होगा तो आप लॉस करेंगे, थोड़े टाइम मार्केट्स में सीखेंगे, इधर उधर करेंगे, फिर आप छोड़ देंगे, खुद से ट्रेड करके लॉस कर लेंगे। तो वो चीज़ आपको एक्चुअली में पता होना चाहिए, आपको ये चीज़ जानकारी होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच दोस्तों।